नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, क्या आपने ये बात सोची या नोटिस की कि मोदी सरकार में नंबर 2 और मोदी के पुराने साथी रहे अमित शाह इन दिनों आखिर कहाँ हैं? क्या आपने उन्हें कहीं देखा? वो आपको कहीं दिखाई दिए किसी टीवी चैनल पर? बंगाल चुनाव के बाद से आखिर गृह मंत्री किस ग्रह पर चले गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं। ये सवाल दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट कर उठाया और लिखा कि बंगाल चुनाव क्या बीता, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी तो गायब ही हो गए, है कहाँ आजकल। उनका ये सवाल इसलिए भी ध्यान देने वाला है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही मौके पर कोरोना काल में अचानक से अमित शाह कहीं गायब हो गए थे। उस वक्त भी लगातार इस तरह के सवाल उठे, लेकिन इस बार वाला मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। वो क्यों? क्योंकि इस बार की लड़ाई सिर्फ कोरोना की नहीं है दोस्तों, इस बार की लड़ाई चुनाव की भी थी। वो चुनाव जो नाक का सवाल बन गया था बीजेपी के इस चाणक्य के लिए, लेकिन इनकी सारी चाणक्य बुद्धि तब धरी की धरी रह गई जब नतीजों में जनता ने इन्हें दहाई के आंकड़ों में ही सिमटा दिया। बंगाल जीतने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो इनके टूट गए, लेकिन शायद गृह मंत्री नींद से अब तक न जागे। कभी तो कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं मोदी जी की तरह हिमालय की कंदराओं में जाकर बंगाल चुनाव में अपनी ही कई बातों पर विचार तो नहीं कर रहे। कौन सी बातें, आइए जरा सुनाते हैं आपको। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए कि किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। यही अति आत्मविश्वास साहब की पार्टी को भी ले डूबा। अब कहीं बैठे सोच रहे होंगे कि इस अति ने ऐसी मति मारी कि इस्तीफे की बात जनता के सामने ही कर दी मैंने। अब क्या सफाई देंगे इस बात पर? वैसे तो गोदी मीडिया ये सवाल साहब से पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी नैतिकता के नाम को लेकर भी तो बात हो सकती है। अब आइए ज़रा आपको बताते हैं कि ट्विटर पर लोग अमित शाह कहाँ गए इस पर क्या क्या लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। शीतल केशवरानी लिखती है कि कहीं के विधायक खरीद की प्लानिंग कर रहे होंगे, हो सकता है। वैसे इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है। 1-2 राज्य छोड़कर तो इतिहास गवाह इस बात का कि मोटा भाई के आगे इस ट्रेडिंग में कोई नहीं जीत पाया है। उधर दोस्तों, पिंकी प्रिया नाम की एक ट्विटर यूज़र लिखती हैं कि बंगाल में ही होगा। अपने 77 विधायक के साथ भाजपा चाहती है किसी भी तरह दंगा करवा के बंगाल में राष्ट्रपति मिलिट्री शासन लागू कर टीएमसी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाई जाए। इसलिए सभी को कड़ी सुरक्षा दी जा रही है ताकि टीएमसी में कोई ना जाए। वैसे दोस्तों, बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट्स के टीएमसी में जाने की खबरों के बारे में तो हमने आपको अपनी वीडियोस में पहले बताया है। लगता नहीं कि बीजेपी बंगाल में अभी उस कंडीशन में है कि यहाँ पर खरीद फरोख्त का वो खेल पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अंशु पांडे नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि अगले चुनावी कैंपेन का इंतज़ार कर रहे होंगे, यही काम उन्हें आता है। बेचारी गरीब जनता मर रही है, वो घर में सुरक्षित रहकर 3 टाइम का खाना खा रहे हैं। ये अवसरवादी चुनाव में कैंपेन करते हैं, लेकिन अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ खड़े नहीं होते। दोस्तों, वहीं महेंद्र बोध नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, वो क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ आपको। लिखते हैं कि बेइज्जती हो गई बंगाल चुनाव हारने से, इसलिए किसी बिल में जाकर छुप गए होंगे। कभी कोई इस्तीफा ना मांग ले, उन्हें देश की चिंता नहीं है। देश में इतने कोरोना मरीज हो रहे हैं, इनकी इतनी मृत्यु हो रही है, गृह मंत्री बना दिया गया है पता नहीं किस तड़ी पार को, ये वो लिखते हैं। वहीं जेसी चौधरी नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि ये बंदा फर्स्ट वेव में भी गायब था, अब सेकेंड वेव में भी गायब है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। सोबी नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखती हैं कि फर्स्ट वेव में तो उसने घर घर पर्चे बांटे दिल्ली इलेक्शन से पहले, अब जब ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की किल्लत आई तो छुप गया अपने बिल या गुफा में। वहीं दिव्या नाम की एक यूज़र हैं, वो लिखती हैं कि अगले चुनाव में ही देखेंगे। इमरान खान क्या लिखते हैं, देखिए कि लिखते हैं सिचुएशन कंट्रोल तो आने दो, बड़े बड़े बैनर पर क्रेडिट के साथ ये लोग दिखाई देंगे, इनकी तस्वीरें दिखाई देंगे।
और इसी बीच एक खबर आई है कि अमित शाह के लापता होने की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई है। जी हां दोस्तों, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तस्वीर में NSUI के राष्ट्रीय महासचिव हैं नागेश करियप्पा। इन्होंने ही लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि जब देश घातक महामारी से पीड़ित है और देश के नागरिक संकट में है, तो ऐसे में राजनेताओं का ये कर्तव्य है कि वो भारत सरकार या BJP के प्रति ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रति जवाबदेह हों। उन्होंने कहा कि अब देश में कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी कोई भी नेता नहीं लेता। आज भी कोरोना काल में देश के शीर्ष 2 जिम्मेदार नेता गायब हैं। उन्होंने कहा कि जब तक देश के लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की जरूरत होती है तब वो लोग गायब हो जाते हैं। आप दिल्ली पुलिस में मिसिंग पर्सन रजिस्ट्रेशन की ये तस्वीर देख सकते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर अमित अनिल चंद्रा शाह मिसिंग पर्सन का नाम लिखा है और कंप्लेंट लिखाने वाला नाम जो है NSUI के नागेश करियप्पा का है। आज ही की तारीख है दोस्तों, आप देख सकते हैं 12/5/2021 ऊपर लिखा है। समय भी आज लिखा है, दोपहर 1:57 समय है। और ये अपने आप में अब एक तरह से हम कहें कि ऑफिशियली इसको रजिस्टर कर लिया गया है कि आखिर देश के गृह मंत्री कहाँ हैं, ये अब सवाल लोग पूछने लगे। उधर दोस्तों वोरा असलम नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे, वहाँ उनको भी तो एक घर मिलेगा। राहुल गांधी के विदेश दौरों और छुट्टियों को लेकर तरह तरह की बातें लिखने वाले IT सेल के लोग या BJP के प्रवक्ताओं से कोई जाकर ये पूछे कि अमित शाह कहाँ हैं, क्यों नहीं बंगाल चुनाव के बाद वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत का जिनके टुकड़ों पर पल रहे हैं, उनकी मुखालफत कैसे करेंगे ये लोग। देश पूछना चाहता है कि आखिर जब 4 हफ्ते से देश में रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं, कई लाख लोग बीमारी और सरकार के कुप्रबंधन का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में गृह मंत्री ना जाने किस ग्रह पर जाकर छुप गए हैं। ये कैसी सरकार है, ये कैसे गृह मंत्री हैं जिनके पास चुनावी कैंपेन में चेहरा चमकाने के लिए पूरा वक्त होता है, पूरा समय होता है, हर रोज़ बंगाल चले जाते हैं हेलीकॉप्टर पर बैठ के। लेकिन जब देश के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं तो इनके पास प्रकट होने तक की फुर्सत नहीं है। अब तक अंधभक्त गणों से ही हम कहें कि उम्मीद है कि उनकी पुकार सुनकर ही उनके प्रभु उन्हें दर्शन देंगे। वैसे इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी का ये ट्वीट बड़ा मज़ेदार है। उन्होंने लिखा कि हालात और बेहतर होते ही मोदी और शाह की एंट्री होगी। वाकई में क्या इस जनता ने पोस्टरबाजी और चेहरा चमकाने वाली सरकार चुनी है? हमने ज़रा इस बाबत ये देखा कि वास्तविक रूप से नहीं दिखाई दे रहे अमित शाह वर्चुअल दुनिया में क्या पता हमें दिख जाएं। तो हम उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर पहुंचे तो पता चला कि साहब यहाँ पर डेज़ खेल रहे हैं, इंटरनेशनल नर्स डे बना रहे हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाने में साहब बिज़ी हैं। तो उनके पास इस तरह के ट्वीट करने के लिए फुर्सत है। लेकिन वास्तविक रूप से जो कोरोना को लेकर महामारी पूरे देश में फैली है और देश की सरहद के भीतर का जो माहौल है, एक गृह मंत्री की यही तो जिम्मेदारी है कि सब कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। लोगों को जो है वो किसी भी तरह से, जब युद्ध स्तर पर कोई काम होना होता है जहाँ पर मिलिट्री भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप वायुसेना भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, ये सवाल पूछा जाना अपने आप में लाजमी है, वाजिब है। लेकिन इसका जवाब हमें पूरी हम 100% अंदर से श्योर हैं कि इस पर कोई जवाब जो है वो नहीं आएगा और ना ही ये सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएगा, जैसा पिछली बार हुआ था। पिछली बार भी जब कोरोना को लेकर फर्स्ट वेव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह नदारद थे, गायब थे, तब भी ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर उठा ज़रूर था, लेकिन इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाया था। उस वक्त अमित शाह कहाँ थे ये भी राज रहा, इस वक्त अमित शाह कहाँ है ये भी राज ही रहने वाला है, क्योंकि इस पर कोई बातें नहीं करेगा। हम आपको जैसे पहले बता चुके हैं कि राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की बातें होती है जब वो छुट्टियों पर जाते हैं या फिर विदेश दौरों पर जाते हैं, कई बार अपने काम के सिलसिले में जाते हैं, कई बार विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर्स होते हैं या फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। उसको लेकर के भी लगातार कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि वो देश की राजनीति छोड़ के विदेशों में चले गए। लेकिन यहाँ तो अमित शाह ना देश में दिख रहे हैं ना विदेश में दिख रहे हैं।
आखिर बंगाल चुनाव हारने का क्या उनको इतना बड़ा सेटबैक पहुंचा है, इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि वो अब बाहर आने से कतरा रहे हैं, या फिर कहीं कुछ और एक बहुत बड़ी जो है वो प्लानिंग, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कहीं पर सरकार गिराने की, उठाने की, या फिर आप इसे इस तरीके से देखते हैं कि अमित शाह जो हैं वो, जिनको चाणक्य की उपाधि गोदी मीडिया ने दी हुई है, तो उसको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चुनाव के हारने के बाद? क्या वो इस पे सोच रहे हैं? ये अपने आप में कई मौजूद सवालात हैं और कई मायने हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय ज़रूर हमें नीचे कमेंट में बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।